पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हमारे देखने और चाहने वालों को इम्तियाज़ शाह का आदाब। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करें और घंटी का बटन दबाना तो हरगिज़ ना भूलें। बार बार रिक्वेस्ट है, घंटी का बटन भी दबाएं, सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। इस वक्त मैं जो आपके सामने स्टोरी रख रहा हूँ वो लियाकताबाद के इलाके की है। लियाकताबाद में हेल्थ फिटनेस क्लब जो है उसमें डकैती हुई है। अब आप ये देखें कि दरवाज़ा खुला होता है। इससे पहले भी एक न्यू टाउन के इलाके में एक आई थी जहाँ पर फिटनेस क्लब के मालिक के साथ उन्होंने लूट मार की कोशिश की थी, लेकिन मुल्ज़िमान भाग गए थे। अब आपको मैं बताऊं कि इस वक्त ये लियाकताबाद के इलाके में जो फिटनेस क्लब है उससे जब लोग फिटनेस क्लब में वर्जिश करने के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद जब उतरते हैं लड़के और बॉडी बिल्डर, तो उनको जो है वो मुसल्लह डाकू लूट रहे हैं। इस पूरे इलाके में जो है वो डकैती की वारदातों में बेपनाह इजाफा हुआ है। B1 एरिया, C1 एरिया, उसके अलावा लियाकताबाद और दीगर पूरे इलाकों में, यानी कि न्यू टाउन अपना जो लियाकताबाद थाना है और सुपर मार्केट थाना, इन दोनों थानों की हदूद में बेपनाह डकैती की वारदातें हो रही हैं। इसके अलावा शरीफाबाद थाने के इलाके में भी बेपनाह जो है वो डकैती की वारदातें हुई हैं। इस पूरे सब डिवीज़न में, इस पूरे इलाकों में डकैती की वारदात हुई थी। अभी पिछले दिनों एडिशनल आई जी कराची साहब ने, खादिम हुसैन रिंद साहब ने, जो शरीफाबाद थाने के SHO हैं, उन्हें उनकी जो है वो क्राइम कंट्रोल ना करने पर उनकी पादाश में उसको जो है वो सस्पेंड भी किया है, मुअत्तल और रिवर्ट भी किया है। इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि पुलिस जो है वो बेकाबू जो डाकू हैं, जो डकैती की वारदातें हैं, ना पुलिस से उनको रोक पा रही है और ना ही रेंजर्स। खुलेआम डकैती की वारदातें, असला लेकर घूमते हैं, मतलब अकेला घूम रहा है, 2 बंदे 3 बंदे, मतलब मुसलसल जो है वो असला लेकर लोग घूम रहे हैं और पुलिस जो है वो और रेंजर्स के दस्ते जो है वो मेन रोड्स पर खड़े होते हैं, गश्त कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, नज़र रख रहे होते हैं, लेकिन डाकू उनको चकमा दे के गलियों में वारदातें करते हैं। क्योंकि जो बंदा भी मेन रोड पे होगा वो बिलाखिर अपने घर के लिए या वैसे गली में तो जाएगा, तो वहाँ पर उनके लिए वो तरने वाला साबित होते हैं और वहाँ पर उनको वो लूट लेते हैं और पकड़ लेते हैं। ये जो वाक़या है, मैं आपको बताऊं कि लियाकताबाद B एरिया में एक गुज्जर निहारी वाले हैं, बड़े मशहूर। पहले ये दूध का काम करते थे, अब इन्होंने नहारी की दुकान, होटल खोला है और काफ़ी चलता भी है इनका होटल। और मेरे ख़्याल से जो इस पर जो है वो देखना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रात गए देर तक जो है वो लोग बैठते हैं, यहाँ से नहारी खाते हैं या जो भी खाने पीने का वो करते हैं। फिर उसके बाद डाकू जो है, बहुत सारे चाय के होटल भी इसी काम के लिए इस्तेमाल होते हैं। रात में जो पख्तून जो पख्तूनों के जो होटल हैं वो इस्तेमाल होते हैं, जो चाय के, कोयटा चाय वाले हैं, दीगर, वहाँ से जो है डकैत निकलते हैं। और ये देखें गुज्जर जो है वो नहारी वाले हैं, ये नहारी में इन होटल पे बैठ के रात को रात गए तक खोलते हैं और वहाँ से डाकू अपना खा पी के इत्मीनान से जो ताज़ा दम होकर डकैती के वारदातों के लिए निकलते हैं और अपने पैसे खर्च किए हुए जो गुज्जर नारी पे खर्च होते हैं वो रिकवर भी करते हैं। तो डकैती की वारदातों में मुलव्वस अफराद का ताल्लुक भी इसी इलाके से बताया जा रहा है, जो कि बिला खौफ व ख़तर जो है वो डकैती की वारदातें कर रहे हैं। तो ये लियाकताबाद में B एरिया में गुजर निहारी वाले हैं, वहाँ पर एक फ़िटनेस क्लब है जिसकी CCTV फुटेज हमको मौसूल हुई है। ये एक्सक्लूसिव जो है वो फुटेज है हमारे पास कि ये जो है वो दरवाज़ा खुला जो है वो नहीं छोड़ना चाहिए और जो भी हो उसमें इलेक्ट्रॉनिक जो है वो लॉक होना चाहिए दरवाज़े पर, और उस पर जो है वो ऐसा सिस्टम हो कि ऊपर से या तो देख सकें या कैट आई लगी हुई हो ये वो देखें, या टेलीफोन का ऐसा सिस्टम लगाएं कि ऊपर और नीचे रब्ता कर सकें। लेकिन ये वारदातें इस तरह रुकने वाली नहीं है जब तक पुलिस और रेंजर्स और कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारे इन पर आइनी हाथों से नहीं निपटेंगे। तो अब देखें, नई हुकूमत आने वाली है, इलेक्शन हो गए हैं, पीपल्स पार्टी को अक्सरियत है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है वो सिंध में बनने वाली है। तो वज़ीर आला सिंध भी जो है वो नए आएंगे, वज़ीर दाखिला भी आएंगे और इसके अलावा दीगर काबीना भी होगी। तो अब देखें कि वो किस तरह से हिकमत अमली इख्तियार करते हैं कि कराची ख़ास तौर से सिंध के शहरी इलाकों में और ख़ास तौर से कराची में, जो कि ये हब है, यानी कि इकनॉमिक हब है, यहाँ से पूरा जो पैसा है वो जनरेट होता है और पूरा सिंध भी इससे चलता है। पाकिस्तान की भी बहुत बड़ी जो है वो मामलात इसी के पैसे से कराची से पूरे होते हैं। लेकिन कराची के जो अवाम है उनको जो है वो बेयार व मददगार छोड़ दिया गया है। इतनी बड़ी तादाद में पुलिस पर और रेंजर्स पर जो है वो अखराजात होते हैं और फंड्स इस्तेमाल होते हैं। लेकिन अगर सूरत हाल यही है तो क्राइम कंट्रोल अगर नहीं हो पा रहा तो क्या फ़ायदा कि आवाम के जो खून पसीने की कमाई से जो टैक्स अदा होता है और उस टैक्स से इनको तनख्वाहें मिलती हैं, तो अगर वो जिनका जो काम है वही ना कर पाएँ
तो फिर बेकार है ये सारी एक्सरसाइज। और मैं आपको बताऊं कि ये जो असला है ये लेकर जो है वो ये डाकखाने के करीब जो मैंने बताया आपको कि B1 एरिया में ये जिम है, और यहाँ पर ये यानी कि वो डाकू दरवाज़ा खुला था, वो ऊपर गया है, ऊपर से जो है वो एक बंदा एक्सरसाइज करके बॉडी बिल्डर एक नीचे की तरफ आ रहा था, उसको वहीं उसने जो है ना चैम्बर की गोली अपना पिस्तौल, और उसको कहा कि जो भी है निकाल दो। तो उसने कहा कि मेरे पास सिर्फ जो है वो वॉलेट है अपना। उसने कीमती मोबाइल फ़ोन जो है वो छुपा लिया और नहीं बताया कि मेरे पास कीमती मोबाइल फ़ोन भी है, तो वो उससे बच गया। तो वो उसका वो वॉलेट ही लेके जो है वो भाग गया वहाँ से। अब आप ये देखें कि मुसल्ला लोग खुलेआम असला लगा कर घूम रहे हैं, पुलिस जो है वो खामोश तमाशाई बनी है, रेंजर्स खामोश बैठी है, और गलियों में वारदातें जो है वो धड़ाधड़ हो रही हैं। इस सिलसिले में गौर करने की ज़रूरत तो असल में जो है वो IG सिंध को भी है, निगरान वज़ीर आला को भी है, निगरान वज़ीर दाखिला साहब जो अब तक कुछ नहीं कर पाए सके, ब्रिगेडियर हारिस नवाज़ साहब, उनका तो किरदार ही पूरे जो है निगरान दौरे हुकूमत में कुछ नज़र नहीं आया। इसके अलावा जो है वो IG सिंध हैं, एडिशनल IG कराची हैं, तीनों जोनल DIGs हैं, और ख़ास तौर से DIG CI हैं जिनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इसी तरह की जो वारदातें हैं डकैती की, और बहुत जो बड़ी बड़ी जो मतलब क्राइम एक्टिविटीज़ हैं जो डाकुओं की जनब से की जाती हैं, उनकी रोकथाम करना जो है वो असल में CIA SIO की भी जिम्मेदारी है और DIG CIA की भी जिम्मेदारी है। इम्तियाज़ शाह, कराची न्यूज़ टाइम।